बीएसएनएल लाया बम्पर धमाका ऑफर। जियो और एयरटेल के रिकॉर्ड और घमंड हुए चकनाचूर। भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया 6G इंटरनेट का ऐलान। अब नहीं चलेगी प्राइवेट कंपनियों की मनमानी। अगले साल बीएसएनएल बनेगी देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी। दोस्तों, बीएसएनएल भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक नई क्रांति लेकर आया है। आज से कुछ महीनों पहले जिस कंपनी के ग्राहक परेशान होकर अपने बाल नोचने पर मजबूर थे, आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में रोजाना हजारों लोग अपना सिम जियो, एयरटेल और वोडाफोन से बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। देश के कोने कोने में बीएसएनएल का सिम खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है और घाटे में चल रही ये कंपनी अचानक से फायदे में आ चुकी है। और यह कमाल है बीएसएनएल और टाटा ग्रुप की तरफ से लाई गई 4G हाई स्पीड इंटरनेट की आंधी का। एक ऐसी आंधी जिसने बीएसएनएल को शक्तिमान की तरह उड़ाते हुए टेलीकॉम सेक्टर की ऊंचाइयों पर बिठा दिया है और जियो, एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियों को नीचे धकेल दिया है। दरअसल पहले बीएसएनएल ने टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस के साथ 15,000 करोड़ की डील साइन की थी, जिसके तहत देश के कोने कोने में बीएसएनएल के 4G टावर लगवाए जाने थे और सिर्फ एक महीने में बीएसएनएल के 4G टावर्स की संख्या 2500 से बढ़कर 10,000 के पार पहुंच चुकी है और ये नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं अब टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमान में भारत सरकार ने देश भर में 1 लाख रैन आरएनए लगाने की जिम्मेदारी ले ली है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर आरएनए क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिन्हें आसान शब्दों में हम नेटवर्क टावर कहते हैं, जिन्हें अपने आसपास आपने देखा जरूर होगा। अब हमारा मोबाइल रेडियो एक्सेस नेटवर्क की रेंज में होगा तो हमें हाई स्पीड इंटरनेट मिलती है, लेकिन अब जब सिम कोड रैन की नजर से बाहर चला जाएगा तो इंटरनेट की स्पीड इतनी घटिया हो जाती है कि 2G के जमाने की याद दिला देती है। और यही हाल पिछले साल बीएसएनएल सिम कार्ड का हो रहा था, क्योंकि देश भर में जरूरी मात्रा में बीएसएनएल के रेडियो एक्सेस नेटवर्क मौजूद नहीं थे। लेकिन नए दौर के नए बीएसएनएल ने देश भर में 1 लाख रेडियो एक्सेस नेटवर्क लगाने का प्लान बना लिया है, जिससे न सिर्फ शहर बल्कि दूर सुदूर गांव तक भी बीएसएनएल का 4G हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि बीएसएनएल अपने इन रेडियो एक्सेस नेटवर्क टावर्स को इस तरह लगा रही है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट से ही उसमें 5G और 6G इंटरनेट शुरू किए जा सकें। अब कंपनी का प्लान है 2024 के अंत तक देश भर में 4G डेटा पहुंचाना, जिसके बाद 2025 में 5G और 2026 में 6G डेटा प्लान लॉन्च किए जाएंगे। फिलहाल देश भर में रेडियो एक्सेस नेटवर्क लगाने का काम शुरू हो चुका है, जो बीएसएनएल के माध्यम से सस्ते दामों में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ कंसिस्टेंट ताबड़तोड़ 4G स्पीड के साथ नेटवर्क आप और हम तक पहुंचाएंगे। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि जियो और एयरटेल के पास तो 5G है, तो फिर बीएसएनएल उन्हें कैसे पछाड़ पाएगा। तो ये बात मान लीजिए कि 5G ठीक है और देश के बड़े शहरों में लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों 5G मोबाइल अभी भी पूरे देश की जनता के पास नहीं है और पूरे देश की जनता उस प्रकार काफी अमीर वाली नहीं है, मतलब जो हर महीने नया मॉडल फोन आया वो खरीद लिया। बल्कि हमारे देश की आबादी का बड़ा तबका ऐसा है जो घर का तिनका बचाकर घर की जरूरतों के लिए सेविंग करके रखते हैं। ये लोग कपड़ों की तरह मोबाइल नहीं बदलते और देखने जाए तो ये जरूरी भी नहीं है। मैं खुद पिछले 4 सालों से एक ही मोबाइल चला रहा हूं और वो ठीक ठाक चल रहा है। आपका मोबाइल कितने साल पुराना है, कमेंट्स में बताइए। खैर, मुद्दे की बात करें तो इस वक्त भी भारत में 5G के मुकाबले 4G मोबाइल की तादाद कई गुना ज्यादा है। ऐसे में अगर बीएसएनएल 4G लेकर आ गया तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को मात दी जा सकती है। ऊपर से बीएसएनएल के 4G डेटा प्लान इतने सस्ते हैं कि हर कोई इन्हें अफोर्ड कर सकता है, बिना ज्यादा सोचे समझे इंटरनेट के लिए पैसा खर्च कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के तिकड़ी ने साथ मिलकर 15 से 25% तक कीमतें बढ़ा दी, वो भी रातों रात। ऐसे में उनके लॉयल सब्सक्राइबर्स को काफी बड़ा झटका लगा है। यानी इन कंपनियों की कीमत बढ़ना और बीएसएनएल की नई शुरुआत होना, ये दोनों ही फैक्टर्स इन दिनों बीएसएनएल की अपार सफलता के सहायक साबित हो रहे हैं। अब दोस्तों, हम बीएसएनएल के 4G प्लान्स की बाकी कंपनियों की डेटा प्लान से तुलना करें तो उसके पहले जरा गौर से समझिए कि अमीर लोग हम मिडिल क्लास लोगों से कैसे पैसे लूटते हैं। तो आप सभी ने सोशल मीडिया पर मुकेश अंबानी के लाडले अनंत अंबानी की शादी के कई वीडियोस देखे होंगे और बताया जा रहा है कि शादी में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन उनके इस ग्रैंड सेलिब्रेशन के पैसे पता है किसने भरे हैं?
उनकी शादी के वीडियोस देखकर खुद को गरीब समझने वाले आप और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों ने। तो आप सभी जानते हैं कि मोटा भाई के रिलायंस जियो के सभी डेटा प्लान्स की कीमतें अचानक 20 से 25% बढ़ती गई हैं। और उदाहरण के लिए हम सभी मंथली प्लान्स देखें तो 1.5 GB पर डे वाला 28 दिन का प्लान पहले 239 में मिलता था, जो अब 60 रुपए बढ़कर 299 का हो गया है। इसी तरह 299 वाला 349 और 349 वाला प्लान 399 रुपए का हो गया, यानी तकरीबन हर प्लान में 50 रुपए की बढ़ोतरी। वहीं इस वक्त जियो के पास 475 मिलियन यानी 47.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। ऐसे में एक ग्राहक से 50 रुपए एक्स्ट्रा लेना वैसे तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन जब आप 50 गुना 47.5 करोड़ करेंगे तो होंगे 2375 करोड़ रुपए, यानी सिर्फ 28 दिनों में ही मोटा भाई ने हमसे 2375 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ले लिया। जिसके हिसाब से तो 2 महीने में ही शादी का पूरा खर्च निकल आएगा और उसके बाद भी हम महीनों तक इनके यही महंगे प्लान खरीदते रहेंगे, जिससे इनका हजारों करोड़ का मुनाफा बढ़ेगा। और जियो को देखकर वोडाफोन ने भी 10 से 20%, वहीं एयरटेल ने भी 10 से 25% तक प्लान की कीमतें बढ़ा दी हैं। तो कुल मिलाकर इनके ऐशो आराम के खर्च में फंसा कौन? भारत का मिडिल क्लास इंसान। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्यों लोग BSNL में पोर्ट करवा रहे हैं। तो क्या वाकई BSNL के प्लान इतने ज्यादा सस्ते हैं? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम महीने भर तक डेली मिलने वाले प्लान्स पर नजर डालते हैं। तो 30 दिन के लिए BSNL के 2 GB पर डे डेटा वाले प्लान की कीमत सिर्फ 199 रुपए है, जबकि जियो का 28 दिनों का 2 GB पर डे इंटरनेट वाला प्लान 349 रुपए का है। हालांकि अगर आपके पास 5G मोबाइल है तो आप इसमें 5G डेटा यूज कर सकते हैं, वरना 4G मोबाइल में 4G ही चलेगा। वहीं एयरटेल का 2 GB पर डे वाला प्लान 379 रुपए का है, जिसमें महीने भर की वैलिडिटी मिलती है, जबकि वोडाफोन आइडिया का 2 GB डेटा वाला महीने भर का प्लान 379 रुपए का है। यानी कुल मिलाकर BSNL के मंथली प्लान बाकी मोबाइल कंपनी से करीब 40 से 50% सस्ते हैं। अब बात करें सालाना प्लान की, तो BSNL में आपको 1999 रुपए में 365 दिन 2 GB पर डे डेटा मिल जाएगा, जबकि वोडाफोन में आइडिया में इस प्लान की कीमत 3799 है, एयरटेल में 3599 और मोटा भाई के जियो में 365 दिन का प्लान 3599 रुपए का ही है। हालांकि इसमें 2.5 GB डेटा मिल जाती है, लेकिन रोजाना 500 MB ज्यादा डेटा के लिए करीब 2 गुना कीमत देना भला कौन पसंद करेगा। और वैसे भी आजकल हर किसी के घर में, ऑफिस में इंटरनेट राउटर लगे हैं। ऐसे में इन प्लान्स की जरूरत तो सिर्फ बाहर निकले तभी होती है और ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल होता भी नहीं। ऐसे मनमानी करते हुए इतने महंगे प्लान लॉन्च करने की क्या जरूरत है? लेकिन अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि BSNL टेलीकॉम सेक्टर में ऐसी आंधी ले आया है जिसके सामने जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया फेल हो चुके हैं, जिसका अंदाजा रोजाना पोर्ट हो रहे हमारे सिम कार्ड्स के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। जी हाँ, सिर्फ जुलाई महीने में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सिम कार्ड को BSNL में पोर्ट करवा दिया है और ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। और BSNL एक ऐसे धमाके ऑफर को लॉन्च कर सकता है जो मोटा भाई की रातों की नींद उड़ा दे। जी हाँ, BSNL अपनी कंपनी देश भर में फ्री 4G डेटा वाले सिम कार्ड बांटने की तैयारी में लगी हुई है और इस बार उनका प्लान 30 दिन या 84 दिन तक का नहीं, बल्कि पूरे साल भर तक फ्री 4G इंटरनेट देना है। हालांकि इसके लिए BSNL को ट्राई यानी टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये काफी बड़ा कदम है जो टेलीफोन सेक्टर में BSNL की मोनोपोली बना सकता है। और फिलहाल गवर्नमेंट इस सेक्टर में किसी भी कंपनी की मोनोपोली नहीं बनने देना चाहती, इसलिए तो उन्होंने जियो के सामने BSNL को तगड़ा कंपटीशन बनाकर पेश किया है और वोडाफोन आइडिया को भी लगातार कर्ज देती जा रही है। तो दोस्तों, इस वक्त आपके पास कौन सा सिम कार्ड है और क्या आप BSNL में पोर्ट करवाने के बारे में सोच रहे हैं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।